नीयत साफ हो तो मंजिल बहुत ही आसान हो जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक वाकया शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? लोगों को रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। आज बिल्कुल छोटा सा व्लॉग है जो कि मैंने सुबह सहरी से लेकर अफ्तार तक की रूटीन को इसमें कवर किया है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। यहाँ बन रहा था नाश्ता, फर्स्ट सहरी का। सहरी बन रही थी बेसिकली। सहरी के टाइम पे मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था आलू के पराठे खाने के लिए, लेकिन मैंने बनाए ही नहीं थे। तो आज मैंने सोचा कि आलू पराठे वाले पराठे बना लिए थे। हमारे घर में जो ना, हमारे पूरे मोहल्ले का मसला ये है कि हमारे पूरे मोहल्ले में ना 1 साल हो गया पूरा, बिल्कुल गैस नहीं आई। टोटल सिलेंडर पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आप लोग, जिन लोगों के यहाँ सिर्फ़ सिलेंडर ही है, वो लोग गैस चूल्हा नहीं इस्तेमाल करते, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद जी मैं सो गई, क्योंकि मैं रात पूरी सोई नहीं हुई थी और मैं ऑर्डर का रेडी कर रही थी, इस वाले ऑर्डर को। ये ऑर्डर था, मुझे अब्रॉड जाना था ये ऑर्डर, और बस रात को मैं इसी को तैयार करती रही हूँ, तो मैं पूरी रात सोई नहीं। फिर मैं सहरी करके, नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के तो फिर सोई थी। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करती हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे स्ट्रगल करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। 2015 से मैं स्ट्रगल कर रही थी और 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब कुछ हुआ मेरी साफ़ नीयत की वजह से। मैंने कभी किसी के लिए बैक बाइटिंग नहीं की थी। मैंने कभी किसी का रिस्क छीनने की कोशिश नहीं की थी। आजकल क्या होता है कि ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अक्सर टिकटॉक पे मैंने स्मॉल बिज़नेस ओनर्स की पोस्ट देखी है, वो कोई चीज़ अपनी अपनी पोस्ट कोई रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, अपना काम रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। नीचे उन लोगों ने आके क्या होता है कि जी, आप लोगों ने अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो आप हमारे पास आ जाएँ, हमसे ऑर्डर कर लें, ये जो दे रही हैं ये बहुत महँगा दे रही हैं। अक्सर होता है कि मेरी भी पोस्टों के नीचे, फ़ेसबुक के नीचे, इंस्टा पे तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अक्सर लोगों ने किया होता है, जो कि बहुत गैर ऑथेंटिक काम है। इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं की। फिर इसी तरह के लोग रोने रो रहे होते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। भई, आप किसी की पोस्ट के नीचे जाके उसके मुँह का निवाला छीनने की कोशिश करेंगे या उसके प्लेटफ़ॉर्म को गंदा करने की कोशिश करेंगे, आपकी नीयत अब साफ़ ही नहीं है, तो आपको कैसे रिस्क मिलेगा? तो नीयत साफ़ होगी तो आपको रिस्क मिलेगा। ऐसा ही हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में होता है कि अपनी नाक ऊँची करने के लिए या अपना आप मनवाने के लिए हम दूसरों को डिग्रेड कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, या बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब तक आपकी अपनी नीयत साफ़ नहीं होगी ना, आपको किसी भी अमाल का जो है ना वो सवाब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उसको अगर आप टोंट लोग करें चाहते या हैं कि आपको कुछ भी किसी भी करें या काम का में मोस्टली जॉइंट फल फैमिली मिले, सिस्टम में आपकी ऐसा मेहनत का होता फल है मिले, कि या एक दूसरे की आपको टांगें अपनी खींची जा रही लाइफ़ में होती सब हैं लोग खुद आपको अपना पसंद नंबर करें, बनाने के आपसे लोग चक्कर में। तो मशवरे गाइस, करें, आपकी इज़्ज़त हो, इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ। तो फिर आप लोगों को अपनी नीयत साफ़ करनी पड़ेगी। ये कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी तो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे उसके बाद मैंने वो ऑर्डर सुबह उठकर, मैंने सहरी के बाद जैसे ही उठी, उठने के बाद मैंने चीज़ें तो पहले ही सुबह ही समेट दी थी सारी। उसके बाद वो ऑर्डर सारा पैक करके रखा, उसको भिजवाना था मैंने। और फिर मैंने जो है ना सहरी के लिए जो है सालन बना के रखा। यहाँ पे मैंने बनाई है कोयला कढ़ाई, और कोयला कढ़ाई जो है ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। क्योंकि अभी जब आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो ये इफ्तार हो चुका है, खाने में भी हो जाएगा और सुबह सहरी में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोयले का दम हो गया, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े की बनती है और ये हमारे घर की जो है ना मोस्ट फेवरेट है। और इसके बाद आप लोग बताएं, आप लोगों ने आज रमज़ान जो है आप लोगों का कैसा गुजरा? आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? और दूसरा, सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि आजकल आप वीडियोस बहुत लेट पोस्ट करती हैं। एक्चुअली मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है। आजकल तो मुझे शदीद वाली परेशानी होने लग पड़ी है कि मुझे इतना फ्लू क्यों रहता है। मतलब अगर एक वीक में 7 दिन है तो 7 दिन में से 4 दिन मुझे फ्लू होता है, फिर उसकी वजह से मेरा गला ख़राब और फिर मेरी आवाज़ ख़राब। अच्छा जी, ख़ैर उसके बाद जी यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने बनाया था बनाना आलमंड मिल्क शेक, बहुत मज़े का बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी तो काफ़ी लेट हो गया मुझे, तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो हस्बैंड यहाँ पर ले आए थे, बाहर से मंगवा लिए थे समोसे। हमारे यहाँ बाज़ार में ना मलाई बोटी समोसा बहुत अच्छा होता है। तो
मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं आज घर पे कुछ ज़्यादा नहीं बना सकी थी बिज़ी होने की वजह से, लेकिन कल से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर रेसिपीज़ भी शेयर किया करूँगी। तो इसके अलावा जी मैंने बना ली थी घर पर ही आलू चने की चाट। ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट चाट है, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आलू पहले से बॉयल कर लिए थे। अच्छा, मैं आलू जो है ना वो कट करके ही बॉयल कर लेती हूँ, उससे ये होता है कि जल्दी जो है ना वो बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने डाली है खुबानी और इमली की चटनी और आलू बुखारा खुबानी की चटनी बना के मैंने फ्रीज़ की हुई थी और बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद ही मैंने चाट के अंदर डाली। इस चटनी के डालने के बाद ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट डाला और ज़ीरा भून के डाल दिया बस। उसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर किया करूँगी। तो बस ये है जी हमारा अफ्तार प्लेटर, और ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। और आप लोगों की इस बारे में जो मैंने आज का टॉपिक था, क्या राय है वो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को ऐसे ही हरा-भरा रखे। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।